हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हॉलिक। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई आर सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी की पेट की आप तैयारी शुरू कर दीजिए, उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। इसके अंतर्गत बहुत से एग्ज़ाम यूपी सरकार में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका एवं प्रस्तावना। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें इस संविधान को उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। ये नेहरू जी द्वारा जब वो हुआ था संविधान सभा में, इन्होंने 26 नवंबर 1949 में यह वाक्य बोला था और इसी को इस संविधान की प्रस्तावना में ले लिया गया है। कब लिया गया था इसको? 42वें संशोधन 1976 में इसको ले लिया गया था। इसके चाहिए मुख्य बातें क्या हैं संविधान की प्रस्तावना की, चलिए जान लेते हैं। तो इसमें क्या आता है, संविधान की जो प्रस्तावना उसको संविधान की कुंजी कहा गया है। अर्थात संविधान का जो मुख्य चीज़ है, मुख्य है वह प्रस्तावना है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग्य नहीं माना जाता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। अर्थात भारत के लोग ही संविधान बनाए हैं, भारत के लोग ही भारत पर शासन करते हैं। अर्थात लोकतंत्र में जो भी शासन होता है वह भारत के लोगों का ही होता है, जिसे वह चुनाव में चुनकर लाते हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया सकता। यह जो प्रस्तावना है इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम बनन गोपाल केस 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। 1957 में केंद्र जो न्यायालय था उन्होंने ऑर्डर दिया था कि प्रस्तावना को चेंज नहीं किया जा सकता। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबादीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए विधायिका प्रस्तावना संशोधन नहीं करती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद 1973 में हुआ था, कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसे संसद में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया था। कब? 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता है। इस प्रकार संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचे का विस्तार या मजबूतीकरण हो, अर्थात जिसका जो मूल ढांचा है इसका नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। अगर इसमें कुछ और भी ऐड करना जो पॉजिटिव जाता हो, जिससे फ़ायदा हो, वही कर सकती है। इसके कुछ बिंदु को हटा नहीं सकती। 42वें संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। जब हमारे संविधान निर्माण हुआ था तो इसमें ये जो 3 वर्ड हैं, इनका ये वर्ड जो मूल संविधान उसमें नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति एवं 5 प्रकार स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना एवं 2 प्रकार समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं
सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। लिखित संविधान कहाँ ली गई है? फ्रांस से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, अर्थात भारतीय राजनीति में जो भी है उस सबका संशोधन संविधान के ही अनुसार होता है। कोई भी नियम कानून जो होते हैं वह संविधान के अंदर ही ऐड किए जाते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था। जो अंग्रेजों ने 1945 का जो अधिनियम लाया था उससे अधिकतर बातें ही ली गई हमारे संविधान को बनाने में। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। सभी राज्यों के जो संघ है वह केंद्र पर निर्भर है, तो राज्यों का संघ कहते हैं, संघीय शासन नहीं कहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और अपनी पढ़ाई को बूस्ट करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत ढेर सारे आने वाले हैं 2022 तक। अपनी तैयारी अच्छे से तैयार रखिए। चलिए दोस्तों अलविदा कहते हैं, बाय। जय हिंद, जय भारत।